आज हम बात करेंगे विश्व की घास घास भूमि जो मैदान है उस पे। तो घास भूमि मैदान में मुख्यतः उसमें दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस पे, और अक्सर हमें कंफ्यूजन होती है उसको, क्योंकि हम उसको याद कर लेते हैं। अगर उसको हम मैप से अगर करें तो वो हमें जल्दी से याद हो जाएगा और हमें जो है जल्दी उस पर दिक्कत नहीं आएगी। जब हम अक्सर जो है कंफ्यूजन में क्वेश्चन को गलत कर देते हैं, तो बहुत छोटा टॉपिक है लेकिन इम्पोर्टेंट है, हरदम पूछा जाता है इस पे। तो इस पे दो तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला तो क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें, जो पहला टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें ये पूछा जाता है कि घास का प्रकार। आपसे दो तरह के क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकते हैं। पहला पूछ सकता है कि इसके प्रकार क्या हैं, प्रकार आपसे पूछ सकता है। तो ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है उष्णकटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, और दूसरा होता है शीतोष्ण, शीतोष्ण घास के मैदान। एक तो ये टाइप हुआ इसमें, पहला टाइप का जो क्वेश्चन हुआ कि आपसे पूछ सकता है कि ये घास के मैदान बताइए कि उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है कि शीतोष्ण कटिबंधीय के जो घास के मैदान है। दूसरा जो पूछ सकता है वो पूछ सकता है इसकी अवस्थिति, पूछ सकता है कि कहाँ पर स्थित है। यानी ये पूछ सकता है कि स्थिति इसकी पूछ सकता है कि कहाँ पर ये पाए जाते हैं इस पे। यानी दो टाइप के क्वेश्चन इसमें बनते हैं इस पे। पहला टाइप जो बनेगा इसमें, पहला टाइप बनता है प्रकार और जो है स्थिति। यानी पूरे मैदान को हमको इसी दो चीजों के अकॉर्डिंग पढ़ना है। हम सबसे पहले देखेंगे इस पे कि घास के जो ये मैदान होते हैं उष्ण कटिबंधीय और शीतोष्ण कटिबंधीय जो प्रदेश हैं वो कहाँ तक वो जो है पड़ता है, कि उष्ण कटिबंधीय जो क्षेत्र कहाँ तक लगता है और शीतोष्ण कटिबंधीय। आप यहाँ से देख लीजिएगा मैप में से, मैं यहाँ नीचे मैप बना दे रहा हूँ, मैप नीचे बना दे रहा हूँ। इसमें आप एक चीज समझिएगा, यहाँ से ये विषुवत रेखा से 30 डिग्री आप उत्तरी गोलार्ध में चलिए और 30 आप चलिए दक्षिणी गोलार्ध में। ये वाला जो प्रदेश होगा यहाँ से लेकर जो है 30 डिग्री और यहाँ से लेकर जो 30 डिग्री है, ये जो क्षेत्र होता है उसको बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय। यानी यहाँ पर जितने भी चीजें पाई जाएगी, अगर ये मान के चल रहे हैं कि हम ये विषुवत रेखा बना दे रहे हैं यहाँ पे, अब बीच में विषुवत रेखा बना लीजिए, इस पे थोड़ा सा और ऊपर कर लीजिए। विषुवत रेखा से आप 30 डिग्री ऊपर की बात करते हैं, तो 30 डिग्री ऊपर आप मान चलिए यहाँ तक, अब 30 डिग्री नीचे तक। इसके बीच में जो भी घास के मैदान आएंगे वो उष्ण कटिबंधीय में आएंगे, और सारे जो घास के मैदान उसके बाद बचते हैं वो सब आपके आते हैं किसमें, शीतोष्ण में आते हैं। तो आप एक चीज यहाँ से ध्यान दीजिए कि घास का मैदान, आप अगर ये चीज याद कर लीजिए, ये बड़ा सिंपल हो जाएगा। अगर ये याद कर लीजिए कि उष्ण कटिबंधीय कितने हैं, तो उष्ण कटिबंधीय में आपका जहां पर हमने देखिए इसको रेड से लाल कलर से दिखाया है, ये आपके उष्ण कटिबंधीय जो है क्या कहते हैं क्षेत्र में आते हैं। एक आपका समाना आता है, बहुत पूछा जाता है, लानोज है, और उसके बाद आपका कैम्पोज है जिसको कंपास भी बोलते हैं। ये ब्राजील में पाया जाता है इस पे, और ब्राजील में ही घास के मैदान जो पाए जाते हैं उनको अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कि कहीं कहीं इसको सेराडो, कहीं कहीं पे इसको कटिंगा के नाम से भी जाना जाता है, सेरागो और कटिंगा। एक और आपका साहेल पड़ता है जो है अरब सागर से, अरब सागर के पास जो अफ्रीका वाला पार्ट है वो भी आपका इसी में आता है। वो भी घास भूमि जो घास के स्थल हैं वो भी आपके माने जाते हैं उष्ण कटिबंधीय। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पूछा नहीं जाता, लेकिन अगर आपसे पूछता है तो आप कर सकते हैं। एक और आपका आता है जो है इसमें उष्ण वाले में, वो पटाना है जो कि श्रीलंका में पाई जाती है। तो श्रीलंका क्योंकि ये 30 डिग्री वाले क्षेत्र में आ रहा था श्रीलंका में, यानी कुल मिलाकर यहाँ से ये क्लियर हुआ कि हमारे पास जो उष्ण कटिबंधीय वाले हैं वो आपके कौन कौन से हैं। लानोज है, कंपोज है, लानोज कंपोज देखते चलिएगा, लानोज कंपोज। उसके बाद सेल्वास, ये घास भूमि और वन भूमि दोनों है। ये अमेजन बेसिन में अभी हम बताएंगे कि इसकी स्थिति कहाँ पे है। इसके बाद ये आपका सवाना है, ये क्या है, सवाना है। उसके बाद
एक आपका आता है साहेल, और एक आपका आता है इसमें पटाना। इसके अलावा जितनी भी घासें पाई जाएंगी विश्व में वो सब जो होंगी शीतोष्ण होंगी। तो ये जो घास होती हैं ये कटीली होती हैं, इनकी जो प्रकृति अगर देखा जाए, इस पे पत्तियां इनकी नुकीली होती हैं। तो आप एक चीज यहाँ से देख लीजिए कि स्थिति अभी आपको ये टाइप तो पता चल गया कि उष्ण कटिबंधीय, ये कैसी हैं, उष्ण कटिबंधीय, कैसी हैं, उष्ण कटिबंधीय है। अगर इस पे तो लानोज की स्थिति की बात करेंगे तो लानोज आप देख रहे हैं ये वेनेजुएला में। पहली चीज तो महाद्वीप पूछेगा किस महाद्वीप में है, तो आप कह सकते हैं कि ये दक्षिण अमेरिका में है, ये वेनेजुएला में है। कंपोज की बात करते हैं तो ये ब्राजील में है। सेलवास की बात करेंगे तो अमेजन नदी घाटी की जो बेसिन है वहां पे अमेजन बेसिन कह सकते हैं आप। सवाना आप देख लीजिए, सवाना आपका अफ्रीका में पाया जाता है, सवाना आपका अफ्रीका में है। इसके बाद आपका साहिल की बात करेंगे तो अरब सागर तट, ये अफ्रीका में ही है, अफ्रीका में है, अरब सागर तट के पास। इसके बाद आता है पटाना जो कि श्रीलंका में। ये बात हो रही है किसकी, उष्ण कटिबंधीय। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि घासें कैसी हैं इस पे। अब आप एक बात बताइए हमें, यहाँ से एक क्वेश्चन ये बनता है सवाना तुल्य। तो आप देखिए सवाना के जो यहाँ से जो क्षेत्र में, यदि सवाना का जो क्षेत्र है यहाँ से, अगर आप यहाँ से देख लीजिए, तुल्य मतलब जो जलवायु है आप यहाँ से देख लीजिए इसमें, यानी इसकी जो जलवायु का जो इसकी जलवायु क्षेत्र है उसमें कौन कौन सी घासें आती हैं। तो सवाना तुल्य की अगर बात करते हैं इसमें, तो सवाना तुल्य की घास की बात करेंगे तो ये वाला पूरा आपको ट्रायंगल आप बना सकते हैं कि ये यहाँ से लेकर ये वाला पूरा क्षेत्र, इस क्षेत्र में जो भी आपकी घास भूमि पाई जाएगी उसको सवाना तुल्य बोलते हैं। तो सवाना तुल्य में आपका एक लानोज आता है, एक कंपोज आता है। तो अभी इसको हम बनाएंगे, अभी इसको मैप अलग से हम बनाएंगे, उसमें देखेंगे कि सवाना तुल्य। तो सवाना तुल्य का मतलब ये हुआ कि जो टेम्परेचर में भी सेम हो और उनकी जो नेचर प्रकृति हो वो भी सेम हो। तो लानोज है, कंपोज है, और आपका सवाना और सेलवास भी कहीं कहीं पे आ जाता है इस पे। अब देखिए इसमें ये आपके सबसे ज्यादा पूछे जो क्वेश्चन जाते हैं वो आपका सवाना पूछा जाता है, कंपोज पूछा जाता है, लानोज पूछा जाता है। तो क्वेश्चन दो ही तरीके से पूछा जा सकता है। अगर क्वेश्चन में पूछ लेगा स्थिति तो आप ठीक है, आप स्थिति आपको याद करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से एक चीज आपको ये बता रहा हूँ कि अगर कभी भी क्वेश्चन ये पूछे कि बताइए कि इसमें से निम्नलिखित में से कौन सी घास, या उष्ण कटिबंधीय की बात कर लिया, उष्ण कटिबंधीय में केवल आप एक हटा दीजिए जो इम्पोर्टेंट भी ज्यादा नहीं है, पटाना को। अफ्रीका और या आपका कहाँ पे पाया, अफ्रीका या आपका दक्षिण अमेरिका में पाया जाएगा। तो उष्ण कटिबंधीय जो घास के मैदान पाए जाते हैं या तो वो आपके पाए जाएंगे अफ्रीका में पाए जाएंगे, या तो आपके पाए जाएंगे कहाँ पे, दक्षिण अमेरिका में। तो जब भी कभी भी उष्ण कटिबंधीय की बात करेगा तो आप बेहिचक आप ऑप्शन पे चले जाइएगा, या तो अफ्रीका में होगा, या तो आपके कहाँ पे होंगे, या तो वो आपका होगा कहाँ पे, दक्षिण अमेरिका में। तो लानोज और कंपोज आप याद करने के लिए ये याद कर सकते हैं कि जिसके पीछे जा रहा है, जैसे लानोज है, कंपोज है, लानोज कंपोज ये आपका दक्षिण अमेरिका में होंगे। और ये जो सवाना होगा तो तीन ही है आपकी जो मेन है गर्भ में, लानोज और कंपोज आपका पड़ेगा कहाँ पे, दक्षिण अमेरिका में। और ये आपका जो सवाना वाला है वो पड़ेगा कहाँ पे, आपका अफ्रीका, यानी उष्ण कटिबंधीय। यानी इन दोनों के अलावा कहीं पे भी आपको कहीं पे भी शीतोष्ण मतलब उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान नहीं पाए जाएंगे, हर जगह पे ही शीतोष्ण पाए जाएंगे। क्लियर है बात यहाँ पे। तो अब देखते हैं शीतोष्ण का। तो शीतोष्ण जो है, इसके बाद जितने भी हैं शीतोष्ण है, तो शीतोष्ण में एक आप देखते हैं एक तरफ से शुरू करते हैं, किसी तरफ से आप स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ से शुरू करते हैं। आप एक चीज देख लीजिए कि जो विषुवत रेखा से दूर जाता हुआ दिखेगा आपको, अगर आपको ये चीज पता चल रहा है कि ये घास का मैदान कहाँ पाया जाएगा, तो पंपाज घास नहीं है, ये एक मैदान है, एक एरिया है, पंपाज एरिया है, वहां पे जो घास के मैदान पाए जाते हैं उसको उसी के नाम से जाता है, पंपाज के घास के मैदान। तो पंपाज आप देख रहे हैं विषुवत रेखा से दूर जाएगा, अगर विषुवत रेखा के पास आएगा तो नो डाउट वो आपका उष्ण कटिबंधीय। विषुवत रेखा से दूर तो सबसे पहले यहाँ से बात करें कौन सा, पंपाज। उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं हमारा कौन सा है, यहाँ पर अफ्रीका में एक है आपका ये, यहाँ पाया जाता है वेल्ड पाया जाता है, अफ्रीका में एक वेल्ड पाया जाता है, वेल्ड है।
ये पार्कलैंड है, ये भी आपका कौन सा है, शीतोष्ण है। और ये डाउन्स है, क्यों? क्योंकि नक्शे में अगर आप देखेंगे सबसे डाउन कौन है, ऑस्ट्रेलिया है, तो डाउन्स जो है वो आपका कहाँ पे है, सबसे डाउन है। तो डाउन सबसे कौन है, ऑस्ट्रेलिया है। तो आपको ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया सबसे डाउन होने के कारण डाउन्स कहाँ है। मतलब आप एक ट्रिक बना सकते हैं वहां पे याद करने के लिए कि सबसे नीचे ऑस्ट्रेलिया है, सबसे डाउन में है, तो इसलिए वहां पे डाउन्स होगा। इसके बाद कैंटरबरी, कैंटरबरी जो आपका है वो आपका पाया जाता है न्यूजीलैंड में, घास के मैदान है इस पे, कैंटरबरी जो है इस पे, ये इस साइड। तो ये आपकी बात हुई किसमें, ये आपकी बात है, ये गोलार्ध हुआ कौन सा, दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध की हम जब बात करते हैं तो ये आपका प्रेरीज है, जो कि अब बस इसके अलावा जो आपका जो सवाना है, लानोज है, कंपोज है, इसके अलावा जितनी भी है कैसी हैं, शीतोष्ण है। तो आप यहाँ से देख लीजिए जो प्रेरीज है वो आपकी कौन सी है, प्रेरीज आपकी जो है वो आपकी शीतोष्ण होती है। तो आप जैसे प्रेरीज को आप एक चीज देख रहे हैं, अभी कोरोना महामारी चल रही है इसमें, तो कोरोना महामारी में इस समय सबसे ज्यादा केसेस आप यूएसए में देख रहे हैं, तो लोग प्रे कर रहे हैं, तो आप वहां से आप एक कॉन्सेप्ट जोड़ सकते हैं इसमें, प्रेरीज कहाँ पे है, यूएसए में है, तो आप एक चीज को जोड़ सकते हैं इस पे। इसके बाद आप चलते हैं यूरोप में, तो यूरोप में आपका मिलता है, यहाँ पे आपका है पुष्टाज है जो कि हंगरी है। आप इसको भी ट्रिक से बना के सकते, स्थिति अगर याद करना होगा, जैसे आपने इसकी स्थिति याद कर लिया, इस पे ऊपर टुंडा प्रदेश पढ़ते हैं, यहाँ पे आपने प्रेरीज को कैसे याद किया कि अभी केसेस सबसे ज्यादा कहाँ पे हैं, आपके सबसे ज्यादा केसेस हैं यूएसए में है, तो आप प्रे करते हैं तो प्रेरीज वहां से आपको क्लियर हो गया। अब पुष्टाज की बात करते हैं, अगर जितनी भूख लगेगी, हंगरी मतलब भूखा, जितना भूख लगेगी आप उतना खाएंगे तो आप पुष्ट हो जाएंगे, तो पुष्टाज हो गया इस पे। तो आपको एक यहाँ से ट्रिक मिल गई याद करने का कि हंगरी मतलब अगर भूखा है आदमी खाएगा इस पे तो वो पुष्ट हो जाएगा। स्टेपीज यहाँ से देख लीजिए, टैपीज से याद कर लीजिए, टैपिंग करना, टैप करना, टेप लगाना। तो ये देख लीजिए दोनों को जोड़ रहा है, यहाँ से इस साइड का जो पार्ट है वो आपका पड़ता है कौन सा, यूरोप पड़ता है, इधर कौन सा पड़ता है, एशिया पड़ता है। तो ये क्या किया, यूरोप और एशिया को जोड़ दिया तो हो गया कौन सा, यूरेशिया। क्या बन गया, यूरेशिया। तो स्टेपीज कहाँ पाई जाएगी, यूरेशिया में। तो याद करने का सबसे अच्छा टैपिंग कर दिया इसने, किसको किसको, यूरोप को और किसको, एशिया से। तो यहाँ से जो भी चीजें थी हमारी यहाँ से हमें क्लियर हो गई, तो इनको हम थोड़ा सा अपने से बनाकर जो है अब चीजों को सीखेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो यहाँ से जो इस पे घास के मैदान है इस पे, और एक आपको मैंने पिछले वाले लेक्चर में सारगैसो की चर्चा की है, तो सारगैसो जो होता है वो आपका समुद्री घास होती है। यहाँ से जब गल्फ स्ट्रीम जाती है, इस साइड से आपका लेब्राडोर आता है, इधर से पूर्वी ग्रीनलैंड की धारा आती है, इधर से कनारी आती है। तो ये सब धाराएं आपस में जो है जब टकराती हैं तो एक चक्कर काटना शुरू कर देती हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि पानी का जो पानी होता है उसका जो है रुकाव हो जाता है, जिसके कारण यहाँ पर इस जगह पर जो है घास के मैदान जो है, जो जली आप इसको कह सकते हैं, इसको जली एक प्रकार की घास है जिसको पुर्तगाल वालों ने सबसे पहले देखा था। तो इसको क्वेश्चन ये पूछता है कि सारगैसो कहाँ पाए जाते हैं। तो ये आप देख लीजिए कि ये आपका अटलांटिक महासागर है। तो अटलांटिक महासागर में आप देख लीजिए किस साइड, उत्तर में, तो उत्तरी अटलांटिक में पाया जाता है। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सारगैसो कहाँ है, तो आप ये कह सकते हैं कि उत्तरी अटलांटिक में पाया जाता है, 45 अक्षांश के आसपास पाया जाता है। तो आप इसको थोड़ा सा अब देखिए कि हम लोग इसको कैसे समझेंगे, कैसे इसको बनाते हैं। आइए देखते हैं इसको हम अलग से कैसे बनाकर इसको हम करेंगे इस पे क्वेश्चन। तो अभी तो आपको ये बना हुआ था, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसमें कि आप इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, अभी मैं बता दे रहा हूँ। इसमें देखिए सबसे पहले क्या काम करते हैं हम, इसमें एक रफली मैप बनाते हैं। सबसे पहले आपका कौन सा हुआ, दक्षिण अमेरिका हुआ, और थोड़ा सा बड़ा कर ले रहे हैं, दक्षिण अमेरिका हुआ। यहाँ से अगर बात करेंगे उत्तर अमेरिका, यहाँ से बात करेंगे कौन सा, अफ्रीका हुआ, यहाँ डाउन्स मतलब ऑस्ट्रेलिया हुआ, ये इस साइड आप इसको ऐसे रफली आप यूरेशिया कर लीजिए। बस इतने का ही काम है यहाँ पे। अब आप एक चीज देख लीजिए, सबसे पहले हम चलेंगे, चाहे आप शीतोष्ण की देख लीजिए, शीतोष्ण देखिए, शीतोष्ण होगा तो पास पास यहीं पे नीचे नीचे होगा, शीतोष्ण होगा तो यहीं पे होगा, यहीं पे होगा, यहीं पे होगा। क्लियर है बात इसमें। यहाँ पे अगर शीतोष्ण की बात करेंगे यहीं पे, अगर गर्म वाली बात करेंगे तो क्यों, क्योंकि ये विषुवत रेखा के क्या होगा, पास होगा। विषुवत रेखा के क्या होगा, पास होगा। तो विषुवत रेखा के अगर पास होगा तो यहाँ से आप देख लीजिए, एक ये हुआ आपका विषुवत रेखा के पास, एक यहाँ पे, एक ये आपका यहाँ से। आप इसको थोड़ा देख लीजिएगा, ये क्लियर नहीं है इसमें, मतलब एक लाइन है, मतलब रफली खींचा गया है। तो यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर ये हुआ, और एक आपका कौन सा हुआ, ये, यानी ये वाला जो एरिया है, यही वाला कौन सा है, उष्णकटिबंधीय है। आप यहाँ देख लीजिए, सबसे पहले हम बात करते हैं
आप सबसे पहले बात करते हैं शीतोष्ण की। तो देखिए यहाँ से, यहाँ पे सबसे पहले है पंपाज, यहाँ पे क्या है, पंपाज है। तो ये पंपाज कहाँ पे है, अर्जेंटीना, अर्जेंटीना। इसको भी अगर आप ट्रिक विक से बनाकर जोड़ना चाहते हैं तो आप एक समझ लीजिए, अगर कोई आदमी गिर गया है इसको, तो आप उसको अर्जेंट में पंपिंग करेंगे, उसको आप उसको पंपिंग करके उसको क्या करते हैं कि आप उसको उठाएंगे, जो है पंप करेंगे, उसके जो है सीने पे प्रेस करेंगे। तो आप याद कर सकते हैं पंपाज से क्या हो सकता है, अर्जेंटीना, अर्जेंट है उसको पंप करना है इस पे। तो ये क्या हुआ, पंपाज कहाँ पे है, अर्जेंटीना। यहाँ पे जो आता है ये बेल्ट आता है। बेल्ट आपका कहाँ पे है, ये आपका दक्षिण अफ्रीका में, ये अफ्रीका में है आपका बेल्ट इस पे। यहीं पे एक और आपका होता है पार्कलैंड इस पे। तो यहाँ से आपको ये पता चल गया कि दो घास की भूमि हैं जो आपकी किस में आती हैं, आपकी आती है शीतोष्ण में। तो यहाँ से शुरू किया था हम लोगों ने, कहाँ से, इस वाले महाद्वीप से, दक्षिण अमेरिका में। तो यहाँ पंपाज अर्जेंटीना हुआ। फिर यहाँ वाले जो नीचे हम लिख रहे हैं वो आपका कौन सा हुआ, वेल्ट हुआ। और ये डाउन्स, डाउन्स सबसे नीचे ही है, डाउन है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया मैप में आप देखेंगे सबसे डाउन है। तो कौन सा होगा, डाउन्स। यानी ये वाला जो क्षेत्र हुआ आपका, ये वाला जो क्षेत्र होगा, ये आपका पंपाज, ये वेल्ट और डाउन्स, ये सब कैसे होंगे, ये शीतोष्ण होंगे। ऊपर हम चलते हैं, ये स्टेपीज है, सॉरी इस पे प्रेरीज है, ये प्रेरीज है, ये प्रेरीज है आपका। तो ये प्रेरीज आपका, प्रे अभी हमने बताया था कहाँ पे, यूएसए में। इसके बाद यहाँ पे है कौन सा, पुष्टाज है, ये आपका हंगरी में है। और ये आपका स्टेपीज था, हमने कहा था ना कि टैपिंग कर दिया इसमें। तो टैपिंग करने का मतलब क्या है, यूरोप और एशिया को, यूरोप और एशिया को। तो आपको यहाँ से क्लियर होगा कि ये जो तीन ऊपर हैं और तीन कहाँ हैं, नीचे हैं। तीन ऐसे आप बना लिए, 1 2 3 यहाँ पे। तो यहाँ पे प्रेरीज कहाँ पे, यूएसए में है, पुष्टाज हंगरी में, स्टेपीज कहाँ पे, यूरोप में, और ये पंपाज अर्जेंटीना में है, वेल्ट और पार्कलैंड। तो पार्कलैंड उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वेल्ट आपका है जो कि अफ्रीका में पाया जाता है। उसके बाद डाउन्स कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया में, कैंटरबरी आपका भी मैंने बताया था कहाँ पे है, न्यूजीलैंड में। तो इंपॉर्टेंट आपका यही, आप देख लीजिए, 3 ऊपर 3 3 कितना हुआ, नीचे 6, और यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट है। एक आपका है लानोज है, जो कि गर्म वाली बात करेंगे, लानोज। ये सवाना पहले कर लीजिए, सवाना, ये कैंपोज, कैंपोज, और ये कौन सा, लानोज। ये 3 घास की भूमि के जो मैदान है, इनको सवाना तुल्य बोलते हैं। क्यों, क्योंकि इनकी जो जलवायु है वो एक ही जैसी है। तो सवाना के तुल्य कौन कौन सी है, लानोज, कंपोज और कौन सा, लानोज है, कंपोज है, और कौन सा, सवाना। यानी ये आपका तीनों, लानोज, कंपोज और ये कौन सा हुआ आपका, सवाना। ये इसको कहते हैं सवाना तुल्य। यदि इसकी यहाँ की जलवायु आपस में क्या है, बराबर है इस पे। तो यहाँ से हमें ये पता चल गया कि अगर नीचे हम जाएंगे तो सबसे नीचे पंपाज है, जिसको अर्जेंटीना का हृदय स्थल भी बोला जाता है इस पे। यहाँ पे ये चारे के लिए प्रयुक्त होता है। शीतोष्ण वाली घास जो होती है, उनकी पत्तियां जो है, घास के मैदान पत्तियां चौड़ी होती हैं, उनको जो है काफी उपजाऊ मैदान होता है, वो वहां पे आपका काफी उपजाऊ क्षेत्र होता है। पार्कलैंड हुआ, वेल्ट हुआ, डाउन्स हो गया। ऊपर कौन सा है, प्रेरीज है, पुष्टाज है, और कौन सा, स्टेपीज है इस पे। और यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, लानोज है, कैंपोज है, और कौन सा है, सवाना है इस पे। तो आप इसको बना सकते हैं इस पे। जो आपको नया थोड़ा सा मिल रहा होगा, एक पटाना मिल रहा है। तो पटाना आप देख रहे हैं यहाँ पे, पटाना श्रीलंका में है। तो श्रीलंका में आपका कैसा पड़ेगा, ये आपका उष्णकटिबंधीय एक साहेल है जो अफ्रीका में है। तो उसको आप कर सकते हैं इस पे। तो यहाँ पे आप देख लें कि इसमें ये आपका लानोज, कंपोज, सेल्वास, सवाना, साहेल और पटाना। तो याद करने का तरीका, आप इसको तीनों को एक साथ याद कर लीजिएगा, सवाना, लानोज और कैंपोज। लानोज, कैंपोज और सवाना, और इनका साथ देता है कौन, सलवान। साहिल है अफ्रीका के लाल सागर के किनारे, जो अफ्रीकी वाले पार्ट पे वहां पाया जाता है। पटाना श्रीलंका में है। वहां पे अगर बात करें ठंडे में, तो नीचे ठंडे में यहाँ पे। वैसे भी आप देख लीजिएगा, अगर कभी भी क्वेश्चन नहीं समझ में आता तो आप उसकी मैपिंग देखिएगा कहाँ पे है। अगर वो विषुवत रेखा से दूर पे है तो आप वहां पे नो डाउट आप लिख सकते हैं उसको कि शीतोष्ण है। तो मैपिंग आपको आना चाहिए रफली इस पे। तो मैपिंग आप इसको समझ लीजिए इस पे। अगर क्वेश्चन अगर आपसे कहता है तो आप मैपिंग आप बनाना सीख लीजिए। अभी मैंने कहा था, तो मैपिंग ये सीधा सीधा आप कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मैपिंग ऐसे रफली आप जानते रहिएगा। अगर कोई कहता है इस पे दक्षिण अमेरिका, उत्तर अमेरिका, ये अफ्रीका हुआ, ये आप अगर इससे बना देते हैं कि यूरोप आपका ये हुआ, ये आपका कौन सा हुआ, ऑस्ट्रेलिया हुआ। नीचे की बात करेंगे यहाँ पे, यहाँ पे बताइए क्या होगा, यहाँ पे पंपाज होगा। अगर मैं यहाँ पे कह रहा हूँ ए, इसको मैंने बी कहा, इसको मैंने सी कहा, तो ए पे आपका क्या होगा, ए पे आपका पंपाज होगा,
बी पे आपका क्या होगा, बी पे आपका वेल्ड होगा, सी पे आपका क्या होगा, सी पे आपका क्या होगा, डाउन, मतलब क्या होगा आपका डाउन जो है ऑस्ट्रेलिया में है। यहाँ पे आपका प्रेरी होगा, यहाँ पे आपका, इसको मैंने डी रख दिया, प्रेरी होगा। इस पे आप, इसको आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा यहाँ पे बना करके, पूछ के क्वेश्चन अपने से देख के। ये आप यहाँ से बात करेंगे तो यहाँ पे आपका कौन सा होगा, पुस्टाज होगा। यहाँ पे आपका स्टेपीज होगा, क्योंकि टैग कर दिया दो देशों को इस पे। यहाँ पे अगर आप देख लें भारत के नीचे आपका यहाँ पे था तो इसमें पटाना था, पार्कलैंड इसी के ऊपर था इस पे। और ये जो समाना तुल्य है तो उसको याद ही कर सकते हैं, लानोज है, कंपोज है, और आपका कौन सा है, सवाना है। अगली बात हम करेंगे अगले लेक्चर में इस पे, इसको आप देख लीजिएगा। इसमें जो भी चीजें होंगी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, उसको हम आगे जो है इम्प्रूव कर लेंगे।